Hey my angel, I welcome you to my channel. I hope you are doing well. और एक और मेरा नया व्लॉग और हम जा रहे थे अपने गांव मेरी दादी के यहाँ पर। वहाँ पर पूजा है। अभी शादी हुई थी मेरे भाई की, अभी 1 ईयर हो जाएंगे उसको कंप्लीट। तो उसी की शादी की पूजा थी, वहीं पर मम्मी ने बुलाया था सबको। तो वहीं जा रहे थे गाँव में मज़े करने और पूजा करने। पूरन देवी, सेकंड पूरन देवी। क्या कर रही है? ये बता रही है, अपने गाँव जाएंगी। ऐसा तो थे? तो हम लोग पहुंच गए थे गांव। शाम के 4-5 बज गए थे और घर पर कोई था नहीं। मम्मी वगैरह गई हुई थी भिंड, वहाँ पर उनकी कुल देवी हैं उनकी पूजा करने। और वहाँ पे यहाँ पे कोई नहीं था। पापा और चाचा जी को हमने फिर भिंड से पिकअप किया, वहाँ से लेकर आए। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे सर में दर्द पहले हो जाता है। और बस चाय बनाई, पी, मज़े किए। फिर मम्मी का वेट किया। वो लोग भी आ गए थे रात में 7-8 बजे। और यहाँ मैं 2-3 दिन रुकी हूँ। जितना मुझसे बना मैंने उतना व्लॉग वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना स्पेस बहुत जल्दी फुल हो जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस वही इसी वजह से डर डर के जितनी वीडियो बनी मुझसे रिकॉर्ड हुआ, मैंने उतने सब आपके साथ शेयर किया है इसी वीडियो में। बोलो बोलो, मम्मा चाय बना रही, कोई घर पे ही नहीं है। बनाओ भाई। हे गाइस, तो मैं बना रही हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइए पीने। नहीं आ रहे। करके मैं तो हाथों हाथ सब काम करा लिया उसने। इनको समझ नहीं आती यार। हाय नित्या। हाँ, तो ये हमारे गांव की सुबह। और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा सब कुछ थक गई हूँ। किसी की भी जितनी सील हुई है 100 क्या सब पहले बोलते डी सील बोलते थक होंगी। गई हो? डी सील करके कब तब से तभी तो जवाब मांगते हैं। थक वैसे गई हूँ, फेमस लाकर फेमस तो सब्सक्राइब आलू करना को मत कहते हैं भूलना, वैसा तो आप इतना सील प्रॉपर्टी आपने कर रखी है, फेमस कहां से तय करके लो फिर क्या करोगे तुम? सो रहा है और यहाँ पे खटिया, यहाँ हम सोए इसीलिए थे। डी सील करी जाती है, इसीलिए डी सील करके अंदर मकान में क्या बना है और तुम्हारे? अभी अभी तो जो दोगे जब मैं हम लेटी हुई तुम्हें हूँ, सील तुम्हारी खोलेंगे, उठने परमिशन का देंगे। मन नहीं कर रहा क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी, चेंज हो गई थी जगह। तो अब सोच रही हूँ दोबारा सो जाऊँ, पर मम्मी ये तो सोने नहीं फाइल दे रही कंप्लीट करा है। दो बस, डी सील करवा देंगे फिर हम करेंगे। लेट्स सी, ठीक है ना? थोड़ा सा सोते हैं। इट इज़ नेक्स्ट डे। और फिर यहाँ पर चूड़ी वाली बुलाई थी मम्मी ने गांव से ही, क्योंकि मम्मी को सुहागलें करनी थी। शादी के बाद की जाती हैं सुहागलें, तो वो गांव में ही की थी मम्मी ने। और यहाँ पे फिर जो भी था सुहागलों के भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो सब। और बस चूड़ियाँ ले रहे थे, तो यहाँ मुझे भी कुछ पसंद आई थी तो मैंने भी अपने लिए ली, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं।
रोटी तो रहे, कड़ी तो बन गई है। ठीक है तो मसूरी बात पहले हरी और काली लगा देते, फिर लाल लगा देते तो अच्छी लगती। लगाए तो दीजिए, हरी और लगा, कारी और लगाए दे हाँ हरी के पीछे। हाँ। और फिर दोपहर में फिर हम लोग बनाने लग गए थे, नंद भाभी दोनों मिलकर चूल्हे पे रोटी। और बस यहाँ पे उसने कहा चल भाभी दीदी बनाते हैं, मैंने कहा चल बनाते हैं। तो मैं बेलने लग गई थी, वो सेकने लगी थी और इसी तरह से जल्दी जल्दी हमारी रोटियाँ बन गई। और फिर गांव जाओ, गांव में चूल्हे की रोटियां बनाओ, उसी तरह से जियो, वो बात ही अलग होती है, मज़े ही आते हैं। बस ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ, क्योंकि चूल्हे पे बनाना और मतलब हर चीज़ थोड़ी थोड़ी शहर और गांव से लेकर डिफरेंस तो होता ही है, बट अपने अपने मज़े भी हैं। और बस यहाँ पे जीवा बहुत मिट्टी में खेल रही थी, मैंने उसे रोका नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है खेलने दो। शहरों में तो मतलब खेलते ही नहीं, बच्चे अंदर ही रहते हैं। यहाँ पर उससे खेलने को मिला तो इनका खेलो जितना खेल पाओ और बस एंजॉय किया हमने। और फिर दूसरे दिन की बात है ये, दूसरे दिन पूजा थी तो सुबह जल्दी उठ गए थे सब लोग और यहाँ पे हम लोग पूजा करने जा रहे थे कुल देवी मम्मी की। तो एक और घर है बाबा का, उनके घर हम जा रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपने घर में ही सुहागलें जितनी होती हैं सब बिठाई हैं, पूजा की है। मतलब सुहागलें जो हमारी पहले की होंगी, सती सुहागलें जो होती हैं उनकी पूजा करने गए थे उनके घर में। वहाँ पे माधवी से करवाएंगे और यहाँ पे सब पूजा सामान लेके हम लोग बस जा ही रहे थे। और आप लोगों को पता है जो मैंने साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी कितनी पुरानी है। ये साड़ी पापा लाए थे मेरी शादी पे और मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, पूरे हो जाएंगे दिसंबर में। तो इतनी पुरानी साड़ी मैंने अब पहली बार पहनी है और बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही न्यू रखी थी, कभी मौका ही नहीं पड़ा इसको पहनने का। तो ये मैं सोचा लाओ अब पहनती हूँ। तो इन लोगों की पूजा में मैंने ये साड़ी पहनी थी क्योंकि थोड़ा लाल बिटा चारा था उसमें। और ये है उन दादी का घर जहाँ पे वो सुहागलें बिठाई हुई हैं, तो यहाँ पूजा करने आए थे फिर हम लोग। और इस आरे में वो 7 सुहागलें, सती सुहागलें रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने जब दादी से पूछा, मुझे पहले लगा कि हमारी ही मतलब होती होंगी, पहले की जो दादी की परदादी वही होती होंगी, उन्हें सुहागन माना जाता हो। तो यहाँ फिर दादी ने बताया कि नहीं, 7 जात की होती हैं, उन सब की मिला के सबकी जातों की मतलब बड़ी पुरखें जो होती हैं उनको फिर बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और फिर घाट में मतलब नहलाया जाता है कि गंगा जी लेके हरिद्वार में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे हर घाट पे नहलाकर उनकी वहाँ पे पूजा करके फिर यहाँ पर उन्होंने स्थापित की है, तब जाके ये स्थापित हुई हैं सुहागलें। तो इनकी पूजा होती है हमेशा। अगर इनको थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो बहुत नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए बहुत सही सावधानी से प्यार से अच्छे से धीरे धीरे स्लोली पूजा करनी होती है इनकी। और यहाँ मम्मी करवा रही थी उसी से माधवी से। और इनका हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं और इनका प्रसाद भी हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर खाएंगे तो फिर इनको पूजा देनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग भी अलग ही हैं क्योंकि अलग बहुएं अलग घर की होती हैं लड़कियां। तो यहाँ से माधवी और मम्मी ही कर रहे थे, मैं सिर्फ देख रही थी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रही है। दादी आ जाओ। आ जा बेटा, कर ले पूजा। कोरो में लगा दियो काजल लगा दी दादी, पार के। हाँ पार के लगा दो, पार के ही लगाओ जा। बाद में हवन करो। वो चूड़ी बिछिया खुशी राखियो बाल बच्चा। बूढ़ी नानी है। हाँ तेरी खूब पूजा होता है। बूढ़ी नानी बुरी नहीं लगा दे। फिर लगा ला, कर दिया।
गुजरात फिर जल पिलाओ। आदमी दो पूरी रख दो। यहाँ कैसे बैठी? खाओ खाओ। और यहाँ पे सभी सुहागले खाना खा रही थी और इनके बाद फिर हम लोग बैठे थे। फिर यहाँ पे सभी बड़ी बुजुर्ग जो भी थी वही सब खाना खा रही थी पहले, और माधवी को बिठाए थे क्योंकि उसी की पूजा थी तो उसी को सबसे पहले बिठाना था। तो ऐसा सब ने बोला गांव में। और फिर इसकी पूजा के बाद सबको सुहाग का सामान दिया जो भी मम्मी लेकर आई थी, साड़ी वगैरह गिफ्ट वगैरह। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे आगरा के लिए। और ये नया ब्रिज बना है अटेर में, तो उसी के थी। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सबको दिखाएं कैसा बना है। इसमें जाने नहीं देते क्योंकि आगे जो रास्ता है ना वो बहुत ख़राब है, बस से जा सकते हैं, वहाँ से आ नहीं सकते हैं। तो बीच में तो बिल्कुल बना ही नहीं है, यहाँ से एंड था इस पुल का। और बस जैसे तैसे हम लोगों ने निकाल ली, नहीं तो मुझे तो लगा, हम लोगों को लगा कि हमें लौट के आना फिर पड़ेगा दोबारा से। तो ये देखिए ये सड़क ऐसी हो रखी है, पूरी ख़राब फूटी हुई थी। तो यहाँ से इन्होंने निकाली थी किसी भी तरह से, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग पहुँच ही गए आगरा। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है, क्या कुछ कमी है इसमें तो मैं सही करूँ, सुधारूँ उसको। और हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मैं लेट हो जाती हूँ व्लॉग डालने में, क्योंकि अभी मैं हैबिट में भी नहीं हूँ और मुझे काम भी बहुत है, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे, उनको भी ध्यान देना होता है। तो जैसे भी है आपके लिए मैं डालती हूँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, और मैं बहुत जल्दी मैं डाला करूँगी, डेली रेगुलर में आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और बस ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। मैं आपको करती रहूँ, आप मुझे करते रहिए। बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।